तो अवयव शुरू हो चुका है। कोई भी चैप्टर शुरू हो, ये नहीं कि ये चैप्टर बढ़िया है, पिछला वाला खराब था, या पिछला वाला बढ़िया था, ये वाला खराब है। आपका काम पढ़ना है, मूल्यांकन करना नहीं है कि कौन बढ़िया है कौन खराब है। कोई भी चैप्टर इतना आसान भी नहीं होगा कि फटाफट आपको समझ में आने लगे। अगर ये इतना आसान होता तो इसको इंटर लेवल पे नहीं पढ़ाया जाता, तब आप इसको क्लास 9th में 10th में पढ़ लिए होते। हर चैप्टर को पसंद कीजिए। हर चैप्टर अलग अलग तरीके से लगते हैं। कुछ फार्मूले वाले चैप्टर हैं, कुछ तर्क वितर्क वाले चैप्टर हैं। आज जो चैप्टर, अब जो चैप्टर शुरू किए हैं हम लोग, 2-3 क्लास हो चुका, अवयव, अंकों की सजावट, अंकों की सजावट है। बड़े कोष्टक में कुछ अंकों को सजा दिया जाए, इनके बीच में कोई सिंबल नहीं है कि आपको गुणा करना है, भाग करना है। तो एकदम नए तरह का चैप्टर आप पढ़ रहे हैं। और सीट के क्वेश्चन हम लोग लगा रहे थे, 5 या 6 क्वेश्चन मेरे ख्याल से लगे थे। 6 क्वेश्चन लगे थे। अब हम लोगों को लगाना है 7वां क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन, 7वें क्वेश्चन में एक अवयव दे दिया है, एक अवयव भी दिया है, और अवयव सी ज्ञात करना है, जबकि a + 2c बराबर है b। a + 2c बराबर है b। बड़ा आसान काम है। ये जो समीकरण दिया हुआ है उसको लिख लिया जाए। ए पता है, बी पता है, सी ज्ञात करना है। ए को आप उधर पक्षांतर कर सकते हैं, तो इस तरह से राइट साइड में b - a हो गया। अब b की जगह आप यह अवयव लिख लीजिए, माइनस a की जगह यह अवयव। दोनों को घटा दिया जाए। अवयव में से अवयव कैसे घटता है? स्थिति के अनुसार तत्व आपस में घटते हैं। a11 में a11 घटेगा, तो 3 में से घटाइए, -1 और -2, -3 हो गया। 2 और माइनस माइनस मिलके प्लस, 2 में जुड़ेगा 3, 4 में घटेगा 5, 2 में घटेगा 0, 5 में घटेगा 2, 2 में घटेगा 1, 0 में घटेगा -1, तो माइनस माइनस मिलके हो गया प्लस, 3 में घटेगा 1। ये किसका मान है?
2c का। अब आप ऐसा करिए, 2 को इधर भेजिए, 2 से गुणा हो रहा है, 2 उधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, तो 2 को उधर भेज के लिख दिया जाए 1/2 और साथ में रहेगा अवयव। जब बाहर से कोई संख्या अंदर भेजी जाती है अवयव के, तो उस संख्या का गुणा अवयव के सभी तत्वों में होता है। जब 1/2 बाहर से अंदर जाएगा तो इस 1/2 का गुणा सारे तत्वों में होगा। इसमें 1/2 का गुणा, इसमें 1/2 का गुणा, 1/2 का गुणा, 1/2 का गुणा, 1/2 का गुणा, सब में 1/2 का गुणा। ये जो आपको प्राप्त हुआ, ये है अवयव C। तो इस तरह से 7वां क्वेश्चन हम लोग लगाए। अब 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोटि 3 गुणे 3 यानी 3 पंक्तियां 3 स्तंभ। कोटि 3 गुणे 3 की सभी संभव कोटियों की संख्या बताओ जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 2 या 0। अगर आपसे कोई कहे 3 गुणे 3 का अवयव बनाना है, लेकिन उसको बनाने में आप केवल 2 ही अंक का प्रयोग कर सकते हैं, केवल 2 ही अंक का प्रयोग कर सकते हैं। या तो आपको 0 लिखना है और या तो 2। सब 0 लिख लीजिए। 3 पंक्तियां 3 स्तंभ, सारा 0 लिख लीजिए। या 1 ठो 2 लिख लीजिए। 1 ठो 2 जब लिखेंगे कहां लिखेंगे? मान लीजिए यहां लिखते हैं तो ये अलग अवयव होगा। यहां लिखते हैं तो अलग अवयव होगा। या 2 ठो 2 लिख दीजिए, या सारा 2 कर दीजिए, या 3 ठो 2 लिखिए बाकी 0, या 4 ठो 2 लिखिए बाकी 0। मतलब 0 और 2 के अलावा किसी और संख्या का प्रयोग नहीं करना। तो ये बताइए कि इस तरह का आप कै ठो अवयव लिख सकते हैं?
एक ये हो गया, एक ये हो गया, सब जीरो। एक तो ये, एक तो ये, एक तो ये, कितने सारे आप लिख सकते हैं। यही इस क्वेश्चन का मतलब है। तो है थोड़ा कठिन क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को लगाने के लिए फर्स्ट ईयर में आप एक चैप्टर पढ़े होंगे, क्रमचय संचय। फर्स्ट ईयर में आप एक चैप्टर पढ़े होंगे, क्रमचय संचय। क्रमचय संचय में एक क्वेश्चन आता था, क्रमचय संचय में अंकों ए और बी दो ढोंग दे दिए हैं, या इनकी जगह संख्याएं कर दीजिए। अंकों 3 और 8 की मदद से 9 अंकों की कितनी संख्याएं बना सकते हैं। फर्स्ट ईयर का यह क्वेश्चन है, क्रमचय संचय चैप्टर का, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का, कि मान लीजिए आपको दो ही अंक दिया जाए, 3 और 8। 3 और 8 की मदद से 9 अंकों वाली कितनी संख्याएं आप बना सकते हैं। तो आप कैसे लगाते थे इसको? 9 ठो बॉक्स बनाते थे। एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 7, 8, 9 बॉक्स बना देते थे और कहते थे कि यहां पर रखने के लिए हमारे पास दो विकल्प हैं। पहले स्थान पे मान लीजिए पहला स्थान, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां। इस पहले स्थान पर रखने के लिए हमारे पास दो विकल्प हैं, या तो 3 रखेंगे या तो 8। इस दूसरे स्थान पर रखने के दो विकल्प हैं, या तो 3 रखेंगे या तो 8। यानी हर स्थान के लिए दो विकल्प हैं। अब बाद में आप इन सब विकल्पों का गुणा कर देते थे, तो 2 का 9 बार गुणा, यानी 512। तो आपका जवाब होता था कि दो अंकों 3 और 8 की मदद से 9 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं? 512 संख्याएं। तो ये फर्स्ट ईयर का क्वेश्चन है। अब बिल्कुल यही मेथड इस क्वेश्चन को लगाने में हम लोग अपनाएंगे। हम ये कहेंगे कुल 9 तत्व हैं, 3 गुणे 3 सारणिक में, आव्यूह में। टोटल 9 तत्व हैं। A11 के लिए विकल्प अगर आप यहां कुछ रखना चाहते हैं, कुछ लिखना चाहते हैं, तो क्या क्या लिख सकते हैं? बस 2 ही चीजें लिख सकते हैं, या तो लिखेंगे 0 और या तो लिखेंगे 2। 0 या 2। तो A11 के लिए कितने विकल्प हैं? 2 ठो।
जीरो लिखेंगे या फिर 2, दो विकल्प है। A22 के लिए, A12 के लिए विकल्प 2, A13 के लिए विकल्प 2। इसी प्रकार जो लास्ट है A33 के लिए विकल्प, यह भी कितना होगा 2। यहां रखने 2 विकल्प, यहां रखने 2 विकल्प, यहां रखने के 2 विकल्प। इस प्रकार कुल आव्यूह बन सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, ऐसे करते करते कितनी बार? 9 बार। यानी 2 का गुणा 9 बार, 2 पर घात 9, और 2 का गुणा 9 बार करेंगे तो कितना आएगा? 512। यानी कि अगर आप 0 और 2 को लेकर 3 गुणे 3 का आव्यूह बनाना चाहें तो टोटल कितने आव्यूह बन सकते हैं? टोटल 512 आव्यूह बन सकते हैं। तो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। शीट का 9वां क्वेश्चन है, x ज्ञात कीजिए, y दिया है, और दिया है 2x प्लस वाई बराबर। बड़ा आसान क्वेश्चन है। कैपिटल X जो कि एक आव्यूह है, कैपिटल X ज्ञात कीजिए, y का मान दे दिया है और ये दे दिया है। बहुत आसान है। 2x प्लस वाई बराबर पहले ये दूसरा वाला जो दिया हुआ है बराबर का चिन्ह लगा हुआ है तो इसको समीकरण कहेंगे। इस दूसरे वाले को पहले नोट कर लिया जाए। अब कैपिटल X का मान निकालना है, y की जगह यही लिख दिया जाए। बराबर अब इस आव्यूह को पक्षांतर कर दीजिए उधर, उधर जाके माइनस हो जाएगा। टू एक्स बराबर, अब देखिए इधर जुड़ रहा था, उधर भेजे माइनस हो गया। एक में से घटाना है 3 को, 0 में से घटाना है 2 को, -3 और -1 मिलके हो जाएगा -4। 2 में से घटाना है 4 को, इस 2 से इधर गुणा हो रहा है, इधर भेजेंगे भाग हो जाएगा, तो 2 को इधर भेज के लिख दीजिए 1/2। जब बाहर से कोई संख्या अंदर जाएगी
तो उसका गुणा सारे तत्वों में होगा। और या तो मन करे इस 2 को हटाने के लिए सब में से 2 कॉमन ले लीजिए, दो से 2 कट गया, ये जो बच गया यही आव्यूह x है। कुछ लोग इस क्वेश्चन को ऐसे भी लगाते हैं, जोड़ घटाना वाला, कुछ लोग ऐसे भी लगाते हैं। दूसरा वाला समीकरण ले लिए, आव्यूह x पता लगाना है, y दिया हुआ है, y कैसा आव्यूह है, 2 गुणे 2 का, 2 पंक्तियां 2 स्तंभ। इससे ये पता चल रहा है कि ये जो x है इसमें भी 2 पंक्तियां होंगी, 2 स्तंभ होंगे। जब ये 2 गुणे 2 का होगा तभी ना इसमें 2 गुणे 2 का आव्यूह जुड़ेगा या घटेगा। तो ये आव्यूह हमको पता लगाना था, तो हमने क्या किया, इस आव्यूह के तत्वों को ABCD मान लीजिए। पहले इस 2 को अंदर भेज दीजिए, तो 2 का सम में गुणा, दो से सब में गुणा हो गया, बाकी ऐसे नोट कर दिए। अब इन दोनों को जोड़ना है, तो 2a में जुड़ेगा 3, 2c में 1, 2b में 2, 2d में 4। और ये बराबर होगा 10 - 32। जब एक आव्यूह दूसरे आव्यूह के बराबर हो, स्थिति के अनुसार तत्व बराबर होते हैं। 2a + 3 बराबर होगा 1 के, तो 2a बराबर 1 में से 3 घटेगा, 2 से भाग दे दीजिए, a का मान निकल गया। 2b + 2 बराबर होगा 0 के, 2b बराबर -2, तो b बराबर भी -1। 2c + 1 बराबर होगा -3, ये 1 इधर जाके -1 हो जाएगा, -3 - 1 मिलके -4, 2 से 4 को काट दीजिए। 2d + 4 बराबर होगा 2 के, 4 इधर जाके माइनस हो जाएगा, 2d = -2, तो d = -1। इस तरह से आप आव्यूह x को माने थे A B C D, और A का मान निकला है -1, B का मान -1, C का मान -2, D का मान -1।
तो ये हो गया आपका आंसर। इस तरह से ये दो तरीके हैं जिनसे आप ये क्वेश्चन लगा सकते हैं। सीट का, CCQ का टाइप ए खत्म हो गया। अब आप इसको पहले तो CCQ के क्वेश्चन लगाएं, उसके बाद अब आप इतना पढ़ने के बाद STQ का टाइप ए लगा सकते हैं। टाइप ए खत्म। अभी तक आपने सीखा आव्यूहों का जोड़ और आव्यूहों का घटाना। इसमें कोई मुश्किल बात नहीं। सबसे मुश्किल काम है आव्यूहों का गुणा। मेन आपको सीखना है आव्यूहों का गुणा। जब हम लोग आव्यूहों का गुणा सीख जाएंगे तभी टाइप बी हम लोग लगाएंगे। आव्यूहों का गुणा प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस। दो आव्यूह तभी जुड़ेंगे, तभी घटेंगे जब उनका कोटि समान हो। जब उनकी कोटि समान हो। दो आव्यूहों का गुणा कब होगा? दो आव्यूहों का गुणा तभी संभव है जब पहले वाले के स्तंभों की संख्या दूसरे वाले के पंक्तियों की संख्या के बराबर। पहले वाले में जितने स्तंभ हैं दूसरे वाले में उतनी ही पंक्तियां होनी चाहिए। अगर मान लीजिए इस आव्यूह में इस आव्यूह को जोड़ना हो तो ये जुड़ जाएंगे कि नहीं? जोड़ते घटाते समय हमको ये देखना है कि जो कोटि पहले वाले का हो, इसकी कोटि दो पंक्तियां तीन स्तंभ, इसकी कोटि दो पंक्तियां तीन स्तंभ, दोनों की कोटि दो गुणे तीन है। तो ये दोनों आपस में जुड़ भी सकते हैं, घट भी सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए इस आव्यूह में इस आव्यूह से गुणा करना हो, तो हमको दोनों की कोटियां देखने की जरूरत नहीं। हमको यह देखना होगा
हमको ये देखना होगा कि पहले वाले में कितने स्तंभ हैं। एक, दो, तीन। फिर देखना होगा दूसरे वाले में कितनी पंक्तियां हैं। दूसरे वाले में कितनी पंक्तियां हैं गिनिए। एक, दो। अगर ये पता लगाना है कि इस आव्यूह में इस आव्यूह का गुणा हो सकता है कि नहीं, तो हमको पता लगाना पड़ेगा कि पहले वाले में कितने स्तंभ हैं, 3। दूसरे वाले में कितनी पंक्तियां हैं, 2। अतः इन दोनों का गुणा संभव नहीं है। इन दोनों का गुणा संभव नहीं है। अगर कोई कहे चलो इस आव्यूह में इस आव्यूह को जोड़ो, तो ये दोनों जुड़ पाएंगे? नहीं, क्योंकि इसकी कोटि है 2 गुणे 3 और इसकी कोटि है 3 गुणे 2। ये दोनों आव्यूह ना आपस में जुड़ सकते हैं ना आपस में घट सकते हैं। लेकिन अगर कोई कहे इनका गुणा करो, तो भले इनकी कोटियां अलग अलग हैं, भले ये 2 गुणे 3 है, ये 3 गुणे 2 है, लेकिन गुणा करते समय हमको ये देखना है कि पहले वाले में कितने स्तंभ हैं, 3। दूसरे वाले में कितनी पंक्तियां हैं, 3। दूसरे वाले में कितनी पंक्तियां हैं, 3। अगर पहले वाले में जितने स्तंभ हैं दूसरे वाले में उतनी ही पंक्तियां हो, तो इसका मतलब है कि इन दोनों का गुणा संभव। तो आज आपको दिमाग में ये बात बैठानी है। गुणा करना आप अगले क्लास में सीखेंगे, लेकिन आज आपको दिमाग में क्या बैठाना है? 2 आव्यूहों का गुणा तभी संभव है जब पहले वाले आव्यूह में जितने स्तंभ हैं दूसरे वाले आव्यूह में उतनी ही पंक्तियां हों। पहले वाले आव्यूह में जितने स्तंभ हैं दूसरे वाले आव्यूह में उतनी ही पंक्तियां हों, तभी 2 आव्यूहों का गुणा संभव है। नेक्स्ट क्लास में आव्यूहों का गुणा करके आपको दिखाया जाएगा। ओके।